नमस्कार दोस्तों, द बुक सैंपल में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसके ऑथर हैं जॉर्ज सैमुअल क्लासन। जॉर्ज एस क्लासन का जन्म अमेरिका के लुइसियाना में 7 नवंबर 1874 में हुआ था। उन्होंने नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली और स्पेनिश अमेरिकन युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में काम भी किया। इनकी मृत्यु सन 1957 ईस्वी में 82 वर्ष की उम्र में हुआ। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में अमीरी के 7 सिद्धांतों को बताया गया है, जिसका हम यदि अच्छे से पालन करते हैं तो कुछ समय बाद हम भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में धन के सिद्धांतों को कहानी के तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। यह सिद्धांत जितने पहले इफेक्टिव था उतने ही प्रभावी आज भी है। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन नामक शहर को बताया गया है, जिसमें अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता था कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के प्रति चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह दयालु एवं दानी प्रकृति का व्यक्ति था। वह अपनी धन को जरूरतमंदों एवं गरीबों में बांटता था एवं अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने के बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उनके एक पुराने दोस्त उससे मिलने उनके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुश नसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, सबसे स्वादिष्ट भोजन कर सकते हो, जबकि हम अपने परिवार के लिए साधारण कपड़े ही पहना सके। जो उपलब्ध हो वही खिलाना पड़ता है और उसी में संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम दोनों बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई की, हम दोनों एक साथ खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर भी नहीं थे। तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। तब ऐसा क्यों है कि भाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर के अधिकारी थे? तब अरकद ने उसे डांटा और कहा, अगर युवावस्था से लेकर अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं कमा सके तो इसका कारण है तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और नहीं जाना जिससे संपत्ति बनती है। उसने उनके दोस्तों के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के 7 नियमों के बारे में बताया, जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वो अमीर बने थे, जो इस प्रकार है। अमीर बनने के पहला नियम है, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने बटुए या पर्स को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्दी मोटा हो जाएगा। अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी। अपनी आमदनी में से हर रोज उसका 10वां हिस्सा बचाता था। अरकद ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? एक समय बाद यह भर जाएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि हमें अपने आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचानी चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा हो जाएगा और हमारे पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। दूसरा नियम है, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अरकद ने संपत्ति बनाने के लिए अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे हैं, जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। अरकद बताते हैं कि अपने सभी खर्चे की एक लिस्ट बनाएं और उन खर्चों में से ऐसे खर्च भी शामिल हैं जिनको न करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। तीसरा नियम है, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अरकद ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेंगे जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्के को काम में लगाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह निवेश करना होगा, जहां से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय यह आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। चौथा नियम है, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अरकद बताते हैं कि सबसे पहले यह जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन को सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उनसे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। 5वां नियम है,
अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदले। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे, मौज मस्ती करने के लिए रखे, अगर इन पैसों का कोई हिस्सा बिना किसी परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अर्कद ने 5वें नियम में बताया। अर्कद ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का ऐसा मकान होना चाहिए जिससे वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है, जिससे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। छठा नियम है भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अर्कद ने अपने इस नियम में बताया कि इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापा तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले न बुला ले। इसलिए हर आदमी को अपने आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जब वह युवा न रहे, और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उसके साथ न रहे। यह नियम आपके तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोतों में भी निवेश कर सकता है जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी का चांस हो। 7वां नियम है अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के 7वें नियम में अर्कद बताते हैं कि जितने ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतने ही ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में जितने ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। दोस्तों, अगला पॉइंट है सौभाग्य की देवी से मिले। अगर कोई इंसान भाग्यशाली है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर उन्हें नदी में फेंक दिया जाए तो वह न सिर्फ वह तैर कर बाहर निकल जाएगा बल्कि उनके हाथ में एक मोती भी होगा। कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है। वे हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज्यादा खुश करते हैं। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है। धन के 5 नियम होते हैं। पहला नियम है धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने के लिए करता है। धन का दूसरा नियम है धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। धन एक इच्छुक सेवक की तरह है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। धन का तीसरा नियम है धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम है धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसाय या उद्देश्यों के लिए करता है जिससे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। धन का 5वां नियम है धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है। समझदार आदमी दौलत कमाने के पीछे हर जोखिम को जानते हैं, इसीलिए वह हर काम सोच समझ कर करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कुछ पूछना हो तो अवश्य कमेंट करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।